आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद ऐलान है दे। यार भाई। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 370 के समर्थन पर पाकिस्तानियों का लाइव मातम। अच्छा, लाइव मातम मना ये रहे समझ हैं। नहीं रहे, पेट रहे। यकीन मानो, यकीन मानो हाँ। भाई। अभी हमने मेजर साहब का वीडियो बनाया था, तो भाई उसके बाद मैं बाहर निकला तो भाई हर जगह लोग पाकिस्तानी मीडिया की न्यूज़ें लगा के हर टीवी पे बैठे हुए हैं हाँ, और बिल्कुल। यही बातें कर रहे हैं कि भाई अब कश्मीरियों की वहां पे और खैर नहीं है। हाँ, ये बातें बिल्कुल चल रही। वही ना, लेकिन अब ये वॉच करते हैं वीडियो भाई, लाइव मातम कैसे मनाया जा रहा है, तो कड़ांग करते स्टार्ट। हाँ, यानी आर्टिकल 370 हटाने का जो फैसला था वो सही था। ये प्रावधान जो था आर्टिकल 370 ये अस्थायी था, अस्थायी प्रावधान नहीं था। भारतीय अदलिया भी अब मोदी अदलिया बन चुकी है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल किया जा रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारियां सामने आ रही हैं। भारतीय जजेस ने बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर के रख दी। और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। कर्फ्यू पर कुछ नहीं है, ना हड़ताल होता है ना कुछ होता है, ये 7 डेज खुला रहता है। 70 इम्प्लीमेंट हुआ तो आप देख लें तो उसमें आपको ये हैरत होगी कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट ऑन द डेली बेसिस ये स्टेटमेंट देता रहा कि हम 370 को नहीं मानते। यही गिलगित बल्तिस्तान जो कि आजकल पाकिस्तान में है, जिसके लोग आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये अगर इंडिया के साथ होता तो मैं तो कहता हूँ ये इंडिया का बहुत एक डेवलप्ड जगह होती। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। लोगों ने कहा कि लगता ये है कि ये शायद फैसला मोदी साहब की डिसीजंस को वैलिडेट करेगा। हाउ डू यू सी? जय हिंद दोस्तों, अब आधिकारिक तौर पे कोर्ट की तरफ से भी ये फैसला आ गया कि जो सरकार ने 370 हटाया था कश्मीर से, वो बिल्कुल सही था, धारा 370 को हटाना, क्योंकि वो जो स्पेशल वैल्यू देता था 370 कश्मीर को, वो कुछ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए था, ये परमानेंट नहीं था, ऐसा कोर्ट का कहना। खैर दोस्तों, ये मामला कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन दोस्तों इससे ये बात भी पता चलता है कि कुछ लोग जो देश का खाते हैं, देश का पहनते हैं, देश उनके लिए सब कुछ करता है, लेकिन वो देश से प्यार नहीं करते। वो चाहते हैं कि हमेशा जम्मू एंड कश्मीर में मसला बना रहे, भारत उसमें परेशान रहे, उलझा रहे, 370 का स्टेटस दे ताकि वहां पे उनका एक अलग झंडा हो, वो भारत में रहते हुए भी भारत के सैनिकों पर पथराव करे, ये सब चाहते हैं। अब इतना अमन चैन है जम्मू एंड कश्मीर में अब आराम से चारों तरफ तिरंगा लहरता है, सब भारत माता की जय बोलते हैं। पहले जब पाकिस्तान के झंडे लहरते थे, पहले जब हमारे सैनिकों पर पथराव होते थे, वो सब अच्छा लगता है लोगों को, जिन लोगों ने इस मामले को कोर्ट में लेके गया। खैर उनके मुंह पे कोर्ट की तरफ से भी बहुत जबरदस्त तमाचा आया है। शायद अब उनको पता चला हो कि ये देश अब सुधर रहा है। यहाँ इस देश में ऐसे लोगों की बिल्कुल जगह नहीं है जो राष्ट्र के खिलाफ जाते हैं, जो देश के खिलाफ जाते हैं, लोगों को जगह भी नहीं। खैर अब तो ये फैसला सबको मानना ही पड़ेगा। अब तो भाई सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आ चुका है ये फैसला। सर ये बताइएगा कि ये जो अब बातें हो रही हैं कि तकरीबन 200 से ज्यादा जो लॉज हैं जो कि कश्मीर के हवाले से सिटीजनशिप राइट्स, लैंड, एम्प्लॉयमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो थी, वो सारी बातें कुछ अमेंड कर दी गई, रिवोक कर ली गई। इसी तरह बाहर के जो लोग थे, फॉरेनर्स जो थे, वो अब उनको वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लैंड उनको अलॉट कर दी जाएगी। और ये जो चीजें हैं, आपको क्या लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल? कश्मीर का वो स्टेटस, इस किस्म की स्टेटमेंट्स मुसलसल हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि हम भारत के साथ टर्म्स बेहतर नहीं चाहते। हम उनके मामले में बात कर रहे हैं, हम बार बार नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी ये भी करना चाहिए कि कश्मीर के इशू को लेकर एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में जाने की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन में जाकर हंगामा करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर जाके इस इशू को हाईलाइट किया जाए। पाकिस्तान पहले भी कई बार इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट कर चुका है, लेकिन हासिल क्या हुआ? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि भारत ने जो जिस तरह से डेवलपमेंट का काम किया है
कश्मीर में, वहां पर गल्फ कंट्रीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी आ गई है। ये बात भी सभी लोग जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज जो है वो भी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो फिर ऐसी सूरत में क्या ऐसा होगा कि कोई पाकिस्तान की बात को सुनेगा या उसकी बात को सच मानेगा? ये जरूर एक सोचने की बात है, लेकिन पाकिस्तान में इतना कोई रिवाज है नहीं कि हम इस तरफ को सोचें या इस तरफ देखें। कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है, और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं, और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही हैं। कहा ये जा रहे हैं, एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे, अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या फिर पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, टीवी चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनका ये कहना था कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है, ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई। ये मैं समझाता हूँ ना, हिंदुस्तान हिंदुस्तान क्यों बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं हिंदुओं का देश जिसमें मुसलमान की कोई जगह नहीं, यानी ये बोल रहे हैं कि 25 करोड़ मुकाम मुसलमान भारत में अब खतरे में है। ये वो मीडिया पर आगे बातें बता रहे हैं, और पाकिस्तानी लोगों में यही तो टाइम है और नफरत डालने का, यही तो टाइम है भाई साहब। मीडिया पे आके पैसा लेके ये जहर उगलने का, भारत के खिलाफ और नफरतें लोगों के दिमाग में डालने का, यही तो मौका मिला है पाकिस्तानी मीडिया को यार। ये कैसे छोड़ेगा? अभी बाहर में मार्केट में भाई साहब कुछ चीजें लेने गया, लोग टीवी के सामने बैठे और यही चीजें चल रही हैं, कसम से यही चीजें चल रही है कि भारत ने ये जो किया है, अब मुसलमानों की उधर खैर नहीं, अब ये होगा वो होगा, अब भाई मुसलमान वहां पर खत्म हो जाएगा। अब मुसलमान खुद ही कह रहा है कि हम ठीक है, अब कश्मीरी मुसलमान खुद कह रहा है, कहता है जब से आर्टिकल 370 हटा है हम तो यहाँ पर लद्दाख वाला बंदा कह रहा है कि हम उनके साथ होते थे ज्यादा वाला नहीं, कश्मीर गिलगित वाला वो ज्यादा खुशहाल होते हम। देखो ना, पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं कि अगर हम भारत की साइड होते तो हम भाई साहब तरक्की कर रहे होते। तो यार मेरी वो बात सही हो गई ना, जो पाकिस्तानी मीडिया वो बात करे ना जो पाकिस्तान में भी चल रहा है, इधर की तो बात कोई नहीं करते, इधर भूखे लोग मर रहे हैं उसकी बात कोई नहीं करेगा, महंगाई है उसकी बात कोई नहीं करेगा, उधर जिधर जन्नत बनी हुई है उधर सब कुछ बात करते हैं, उधर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उधर कोई बात नहीं करता, उधर दुनिया के बेहतरीन अस्पताल बनी हुई उन पे कोई बात नहीं करता। अभी तो टाइम आया भाई, तिल मिला क्यों गए, अब इनको पता है कि कश्मीर के अंदर और तरक्की होगी। बिल्कुल। अब ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अबू सुनाया है, 10 दिन के अंदर अंदर देखो, अगर कश्मीर के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट और ना आना, मेरे मुंह पे चपेट मारना। ओ यार आगे मेरे मुंह पे बाबा हुआ है, लेकिन इस फैसले से ना अगर ना हुआ ना बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट, मेरे मुंह पे चपेट मार। यार ये किस लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अदालत में लोगों ने दरखास्त दी, ये कश्मीरी जो है, ये देख ना कितनी बड़ी गलती है, लोगों को खुशहाली ना उनको हजम नहीं होती यार, पैसा जो है ना। अब देखो पाकिस्तानी मीडिया क्या अब देख उन लोगों को, मेरी बात सुन, उन लोगों को कैसे जबरदस्त राइट मिले। हाँ, और इधर पाकिस्तानी मीडिया का कह रहा है जुल्म हो रहा है, यहाँ के एक एक बंदे को पाकिस्तानी को इस टाइम भड़काया जा रहा है कि भाई तुम लोग भाई साहब हम लोग सोए हुए हैं, उधर ये हो रहा है वो हो रहा है, तो क्या करें हम लोग यहाँ पर बैठ के, क्या कर सकते हैं हम, क्या भारत को खाड़ सकते हैं भाई साहब। और जो वहां पर वो उसने जन्नत बना दी उस इलाके को, तो भाई दुनिया के सामने आ रहा है, हमारे पास है ही कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे। वो जात बहुत बड़ी बात है, वो तो लोग खुश है, हर चीज है, सब कुछ है, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मोदी जी ने उनको वो सहूलतें बेहतरीन दी हैं जो किसी प्राइम मिनिस्टर ने दी नहीं उन्हें। अब हम ये बात नहीं बोल रहे, ये बोल रही है बातें वीडियोस जो निकल कर आ रही है, वो तो हर चीज है भाई साहब, किसी चीज की कमी नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बोला ये पाकिस्तानी मीडिया एक्टिव हो, बिल्कुल पहले तो माता मना रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा, मोदी कोर्ट बन गया। बिल्कुल ये कह रहे हैं ना, वावेला मचा हुआ है, ये कोई बात करने वाली गलत चीज है। तो यार आपके क्या थॉट है, तेरी वीडियो खत्म कर दो तो बाय।